नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की खेती में आने वाली लागत के बारे में, चाहे वो रोपाई की विधि हो या फिर बुआई की विधि हो। आज की इस वीडियो में हम रोपाई और बुआई दोनों विधि में कितनी लागत आती है, कितना मुनाफा होता है, ये जानेंगे। और साथ-साथ आखिरी में ये भी जानेंगे कि किसान रोपाई विधि को छोड़ के बुआई विधि क्यों अपना रहा है, किसान को ऐसा क्यों लग रहा है कि रोपाई विधि अपने लिए मुनाफेदार नहीं है, वही बुआई हमारे लिए मुनाफे की खेती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी विधि में कितनी लागत आ रही है। तो धान की खेती में जो लागत आती है हमें, कौन-कौन सी चीज़ों में लागत आती है, उसको मैंने एक साइड लिख के रखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं जुताई, बीज, खाद, पडलिंग, रोपाई आदि। तो ये सब में हमारी लागत कितनी आती है रोपाई में और बुआई में, चलिए अब ये देखते हैं। तो धान की खेती में सबसे पहला स्टेप आता है हमारे जुताई का खर्च। तो जुताई का खर्च रोपाई और बुआई दोनों में तो हमें बराबर ही लगेगा। तो जुताई का खर्च अक्सर देखा जाता है कि 1 एकड़ में 1000 से लेके 1200 रुपए तक हमारा खर्चा बैठ जाता है, चाहे वो रोपाई हो, चाहे वो बुआई हो। फिर आती है बीज की बारी। रोपाई में अक्सर ये देखा जाता है कि बीज जो होता है उसमें हम हाइब्रिड बीज ज़्यादा लेते हैं या फिर कुछ महँगा बीज ज़्यादा लेते हैं। वहीं बुआई में हम महँगा बीज नहीं लेते, नॉर्मली हम सस्ते बीज को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बीज दर काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसमें कम लगता है। तो बीज दर के बारे में बात की जाए तो बीज दर इसमें हमें 1500 से तकरीबन 2000 या फिर 2500 तक 2000 रुपए तक लग जाएगा। वहीं इसमें हम मान के चले तो 1000 रुपए से 1500 तक इसमें हम बीज का खर्चा लेके चल रहे हैं। जैसे कि मैंने अगले बार हाइब्रिड 8433 डीटी डाला था, तो उसमें मेरे को 1 एकड़ का खर्चा 1800 रुपए आया था। इस कारण से मैंने 1500 से 2000 के बीच में लिखा हुआ है। अब ये वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करती है कि आपका खर्चा कितना आता है। अगर आप स्वर्णा वैरायटी डाल रहे हैं तो आपका खर्चा कम आ सकता है, अगर आप हाइब्रिड वैरायटी डाल रहे हैं बीज, तो आपका जो खर्चा है बीज का वो ज़्यादा आ सकता है। तो इस हिसाब से आप अपने बीज का खर्चा अनुमान लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं खाद के बारे में। तो खाद बुआई हो चाहे रोपाई हो, दोनों में बराबर ही खाद लगता है। तो हम खाद का खर्चा लेके चलेंगे, वो है 3000 रुपए कम से कम में, और वही बढ़ के हो जाता है 3500 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें भी 3000 रुपए कम से कम और 3500 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा। अब एक साइड में ऐसा 2 रेट क्यों लिख रहा हूँ, ये हम कम से कम खर्चा मान के चलेंगे और ये हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा मान के चलेंगे कि हमने अगर अधिकतर खर्चा किया तो कम से कम खर्चा किया तो उत्पादन भी कम आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया तो ज़्यादा उत्पादन आएगा, ये हम मान के चलेंगे। आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फिर आती है पडलिंग की। तो लई मता लई चौकी बोलते हैं जिसको, लई मताते हैं हम उसमें रोपाई में, पडलिंग जिसको बोलते हैं, इसमें हमें तकरीबन 1200 रुपए से लेके 1500 रुपए तक का खर्चा देखने को मिलता है रोपाई में, और वही इसमें ज़ीरो खर्चा देखने को मिलता है पडलिंग का। तो अब बात आती है, अब पडलिंग हो गई हमारी, तो अब कौन-सा खर्चा, अब रोपाई का। तो रोपाई का खर्चा हमें सिर्फ़ रोपाई वाले धान में लगता है, जो कि 6000 रुपए से लेके 7000 रुपए एकड़ तक आता है हमें खर्चा। ये एरिया देख-देख के भी है, कोई-कोई जगह 5000 भी है, कोई-कोई जगह 8000 भी है, तो 6 से 7000 के बीच अभी खर्चा आता है हमें। वहीं हम इसमें रोपाई नहीं कर रहे हैं, बट इसमें हम बुआई कर रहे हैं, तो इसका खर्चा हम मान के लेके चले तो ये 1200 से लेके 1500 तक का खर्चा हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम बुआई करने जा रहे हैं तो 2 लेबर पकड़ के जाना पड़ेगा, 1 ट्रैक्टर पकड़ के जाना पड़ेगा, तो ट्रैक्टर का खर्चा 700 रुपए के आसपास और लेबर का खर्चा 500 रुपए के आसपास। तो कम से कम में 1200 और ज़्यादा से ज़्यादा में हम 1500 रुपए खर्चा कर सकते हैं बुआई के पीछे। फिर जो हमारा अगला खर्चा आता है धान की खेती में, वो है दवाई का खर्चा। दवाई के खर्चे के बारे में बात करें तो रोपाई में हमें तकरीबन ये 2000 रुपए से लेके 2500 रुपए तक का खर्चा आएगा, और बुआई में हमें तकरीबन 3500 से लेके 4000 का खर्चा आएगा। अब ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जब हम रोपाई करते हैं, अगर हम हाइब्रिड वैरायटी लगाते हैं तो उसमें हमें दवाई का खर्चा कम आता है। हाइब्रिड वैरायटी में बीमारी कम लगती है। वहीं हम अगर बुआई कर रहे हैं तो अक्सर स्वर्णा वैरायटी या फिर कोई महामाया वैरायटी उपयोग में लेते हैं, जिसमें बीमारी ज़्यादा आती है। इस कारण से हमें
दवाई का खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो इस कारण से हमें 1000 से लेके 1500 रुपए दवाई का खर्चा ज़्यादा देखने को मिलता है बुआई वाले धान पे। फिर बात आती है निंदाई के बारे में, तो हमें निंदाई का खर्चा कितना आता होगा? तो हमें इसमें निंदाई का खर्चा जो देखने को मिलता है वो है 1500 से 2000 रुपए। जब हम रोपाई कर रहे हैं तो 1 एकड़ का। वहीं अगर हम बुआई करेंगे तो ये खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि रोपाई में है हमारा ज़्यादातर खरपतवार वहीं खत्म हो जाते हैं। 50% तक खरपतवार हम कंट्रोल कर सकते हैं रोपाई के समय, लेकिन बुआई में हमें 2 बार निंदाई करवाना पड़ता है। तो इस कारण से हमें जो खर्चा है वो थोड़ा इसमें ज़्यादा आता है, वो है 2500 से हम 3000 रुपए मान के चल सकते हैं। इतना खर्चा हमें 1 एकड़ में निंदाई का खर्चा आएगा ही, जो कि लेबरों के द्वारा होगा। फिर आता है हार्वेस्टर का खर्चा। हार्वेस्टर का खर्चा तो दोनों में बराबर ही लगेगा 1 एकड़ में, वो है 2000 रुपए इसमें भी लगेगा, 2000 रुपए इसमें भी लगेगा। फिर आता है ट्रैक्टर का खर्चा। अब 1 एकड़ में हम प्रोडक्शन मान के चल रहे हैं, हमारा 1 ट्रॉली निकला। 1 ट्रॉली को ले जाने में आने में हमें 700 रुपए का खर्चा आता है 1 ट्रॉली का। ट्रैक्टर वाला अपना भाड़ा किराया तो ज़रूर लेगा खेत से घर तक लाने के लिए, तो 700 रुपये हमें ट्रैक्टर का खर्चा आएगा। फिर अब घर ला लिए हैं हम धान को, कुछ दिन रखते हैं, सुखाते हैं, फिर हम धान की सफाई कराते हैं मंडी ले जाने से पहले। तो धान की सफाई में तकरीबन हमें 1000 रुपये खर्चा आएगा 1 एकड़ में। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा 20 से 25 क्विंटल धान है, उसको लेबर अगर सफाई करते हैं धान की सफाई, तो 1000 रुपये हम खर्चा मान के चलते हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। जब हम धान की सफाई होने के बाद उसको मंडी तक लेके चलते हैं, तो ये तकरीबन हमें 400 रुपये से 500 रुपये भाड़ा लगता है ट्रैक्टर का, मंडी तक ले जाते हैं तो। ये आपके मंडी के दूरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमें 400 से 500 रुपये खर्चा आता है। फिर बात करते हैं लेबर के खर्चे के बारे में। तो लेबर कितना लगेगा हमें? तो इसमें लेबर खर्चे में हमारा दवाई सींचने के लिए जो लेबर लगता है, खाद डालने के लिए जो लेबर का खर्चा लगता है, और अपना जो लेबर और कुछ चीज़ों में लगता है, खाद डालने में, लेबर डालने में, खेत की स्टार्टिंग में सफाई करने में, वो सब का हम खर्चा लेके चले तो हमें 2000 रुपये पर एकड़ का खर्चा आता है। ये दोनों में हमें बराबर ही लगेगा। इसमें ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि हमें दवाई ज़्यादा सींचना रहता है, तो बट मैं अभी इसमें दोनों बराबर लेके मान रहा हूँ लेबर का खर्चा। फिर आता है हमारा अदर खर्चा। अदर खर्चा जैसे कि आने जाने में जो हमारा पेट्रोल का खर्चा हुआ, लेबरों को हम कभी कभार दारू पिला देते हैं, उसका खर्चा हुआ, मतलब फिजूल का खर्चा जो हो जाता है 6 महीने की खेती करने में। 6 महीने में तो इधर उधर 1000 2000 रुपये खर्चा होगा। तो ये हम मान के चलते हैं 1500 से 2000 रुपये हमारा खर्च हो जाता है, चाहे आप रोपाई करें चाहे आप बुआई करें। तो ये लागत आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी लागत जुताई का, बीज का, खाद का, पडलिंग का, रोपाई का, दवाई का, निंदाई का, हार्वेस्टर का, ट्रैक्टर का, धान की सफाई का, ट्रांसपोर्टेशन मंडी तक का, लेबर का और अदर खर्चा, फिर टोटल कितनी खर्च आती है वो हम देखते हैं। तो टोटल खर्चा कम से कम में हमें, मतलब ये कम से कम वाला साइड देख के चले तो हम 24,500 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा में 28,500 तक खर्चा आएगी हमें। वहीं बुआई के बारे में बात करें तो हमें कम से कम में 20,000 रुपये से लेके इसमें तकरीबन हमें 23,500 रुपये तक अधिकतम खर्चा दिखाई देखने को पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें खर्चा कितना आ रहा है। रोपाई कर रहे हैं तो हमें कम से कम लागत 24,000 के आसपास में, वहीं अधिकतम से अधिकतम हमें 28,000 के आसपास में लागत दिखाई देखने को पड़ती है। वहीं हम बुआई करें तो हमें कम से कम में 20,000 और अधिकतम से अधिकतम में 23,000 से लेकर 24,000 तक लागत दिखाई देखने को पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोपाई की अलग लागत है, बुआई की अलग लागत है। जैसा कि आपने देखा कि हमें रोपाई में कुछ ज़्यादा लागत दिखाई देखने को पड़ रहा है, वही बुआई में हमें कम लागत दिखाई देखने को पड़ रहा है। अब हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हमें ज़्यादा किस में होता है, मुनाफा ज़्यादा किस में होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उत्पादन की ओर ध्यान देना होगा। अक्सर हम ये देखते हैं कि रोपाई में हमारा जो उत्पादन है वो हमेशा बुआई से ज़्यादा आता है। तो चलिए उत्पादन ऑन एन एवरेज 1 एकड़ में कितना आता है रोपाई में और बुआई में, हम ये देखते हैं। उत्पादन और मुनाफा देखने से पहले आप ये खर्चा ज़रूर नोट करके रख लीजिएगा, ताकि आने वाले कैलकुलेशन में मैं बता सकूं, जब हम देखें कि उत्पादन और लागत को हम घटाते हैं तो हमें कितना मुनाफा आता है। तो इसके लिए आप
ये लागत जरूर नोट करके रख लीजिएगा। ये टोटल लागत ही आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।